क्या आप भी लोन लेकर खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है। इसी के साथ नमस्कार, मैं निखिल साहू। आज हम आपको बस का बिजनेस शुरू करने की पूरी जानकारी देंगे, लोन से लेकर परमिट, रूट, इनकम और खर्च तक। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जानना होगा कि आखिरकार यह बस का बिजनेस होता क्या है। बस बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा है कि यह लगातार कमाई देने वाला बिजनेस है। आप चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल बस, ऑफिस स्टाफ बस या ट्रेवल एजेंसी के लिए इस्तेमाल करें, हर जगह इसकी डिमांड रहती है, हर हमेशा कमाई करती है। तो यह होता है बस का बिजनेस। अब जानते हैं कि लोन लेकर बस कैसे खरीदें और कौन सी खरीदें। अगर आपके पास ज्यादा पूंजी नहीं है तो बैंक या NBFC से कमर्शियल व्हीकल लोन ले सकते हैं। डाउन पेमेंट 10 से 25% तक लगने वाला है आपका इस बस खरीदने में। ब्याज दर लगभग 9 से 14% सालाना आपका होने वाला है। लोन ट्रेनर 3 से 7 साल तक आप लोन देने का इच्छा रख सकते हैं। आपको सिर्फ KYC डॉक्यूमेंट, इनकम प्रूफ और गारंटर की जरूरत होती है। कई बैंक नई बस और सेकंड हैंड बस दोनों पर लोन देता है। अब जानते हैं कि किस तरह की बस लें, और सबसे ज्यादा सवाल भी आता है कि किस तरह की बस लिया जाए। आपके बिजनेस मॉडल पर निर्भर करता है। स्कूल बस 20 से 30 सीटर वाली मिनी बस, उससे ज्यादा भी रहेगा तो भी चल सकता है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट 40 से 50 सीटर वाली बस होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा सवारी आ जाए तो फिर नहीं बनते रहता है, इसीलिए 40 से 50 सीटर वाला होना चाहिए। ट्रेवल एजेंसी, टूरिस्ट, AC या लग्जरी बस आपका होना चाहिए, क्योंकि दूर जाने पर AC सुविधा रहना ही चाहिए, जरूर से जरूर। ऑफिस स्टाफ ट्रांसपोर्ट मिनी बस या मीडियम साइज का बस भी रहेगा तो भी चल सकता है। इस प्रकार से आप बस का चुनाव कर सकते हैं और कमाई भी कर सकते हैं। अब जानते हैं बस का बिजनेस में सबसे ज्यादा लगने वाला डॉक्यूमेंट और परमिट। इसके बिना बस आपकी अधूरी हो जाएगी और कभी भी नहीं चल पाएगा परमिट और डॉक्यूमेंट्स के अलावा। बस चलाने के लिए आपको RTO से परमिट लेना जरूरी हो सकता है। स्टेज कैरिज परमिट, लोकल पैसेंजर बस के लिए यह परमिट लेना अति आवश्यक हो सकता है आपके लिए। कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट, स्कूल, ऑफिस या टूरिस्ट बस के लिए आपको यह परमिट लेना होगा। इसके अलावा फिटनेस सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी जरूरी है। इस डॉक्यूमेंट के बिना आप बस नहीं चला सकते हैं या फिर आपका जुर्माना हो सकता है। यह डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत होने वाली है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण जानकारी की, तो वह है कमाई की। सबके मन पर यह सवाल आता है कि आखिरकार इस बस का बिजनेस में कमाई और खर्च कितना होने वाला है और इस प्रकार आप कितना कमा सकते हैं बस के बिजनेस से। स्कूल बस 40 से 60 हजार रुपए पर मंथ आप कमा सकते हैं। पब्लिक रूट बस 1 लाख तक भी कमा सकते हैं आप, जैसे आपकी सवारी पर निर्भर करता है और रूट पर। टूरिस्ट लग्जरी बस सीजन में 1.5 से 2 लाख रुपए तक आपका हो सकता है। खर्च में आते हैं MI, डीजल, ड्राइवर, कंडक्टर की सैलरी और मेंटेनेंस। फिर भी औसतन 40 हजार से 50 हजार तक महीने की आप शुद्ध कमाई कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं जो कि बस का बिजनेस में सबसे ज्यादा लगने वाला है टिप्स, जिससे कि कई मालिक अपने घर पर बैठ जाते हैं, कमाई नहीं कर पाते हैं। तो यह टिप्स आप सुन लीजिए। हमेशा सही और स्वस्थ रूट चुनें, बस की रेगुलर सर्विसिंग कराएं, भरोसेमंद ड्राइवर और कंडक्टर रखें, डिजिटल बुकिंग और टिकटिंग सिस्टम अपनाएं, सीजन में अंतरिक्ष बस लगाकर कमाई करें। दोस्तों, बस का बिजनेस सही तरीके से किया जाए तो यह लंबे समय तक स्थानीय है, प्रॉफिटेबल इनकम दे सकता है। अगर आप भी लोन लेकर बस का बिजनेस शुरू का सोच रहे हैं तो अभी कदम उठाए और अपने सपनों की गाड़ी को हकीकत में बदलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।